जवानों में आपसे मुखातिब हूँ, अल्लाह को बूढ़े की तौबा भी पसंद है। अल्लाह को हर एक शख्स की तौबा पसंद है, लेकिन ये बात जहन में रखो कि मेरे अल्लाह को जवान की तौबा बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। कितना बड़ा एजाज़ है जो मेरे हुजूर का है। लेकिन एक दूसरे मुकाम पे इरशाद फरमाया अशाबुत्ताइबु हबीबुल्लाह, सुन लो जो जवान जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। कितना बड़ा एजाज़ है। मैं ये देखता हूँ कि हमारी मजालिस में, बिलखुसूस आज की इस मजलिस के अंदर मुझे जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो नौजवान हैं। तो जवानी जुनून का शोबा करार दिया गया है, शोबा तुम मिन जुनून कहा गया है। लेकिन वो जवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की याद में गुजारी, अल्लाह के जिक्र में गुजारी। जवानों, इबादत की लज्जत भी जवानी में है। अगरचे जवानी मस्तानी होती है, ज़रा इस मस्तानी जवानी को तहज्जुद के मुसल्ले पे ला के देखो, क्या मस्ती चढ़ती है सजदों के अंदर, क्या लुत्फ है क़याम के अंदर, क्या सुकून है रुकू के अंदर। इस जवानी को मालिक की चौखट पे लाओ, फिर देखना कि ये जवानी कितनी लज्जत आफरी होती है। और फिर इस जवानी के बदले में अल्लाह ताला तुम्हें क्या क्या अता फरमाता है। वराजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद के साथ वाबस्ता होता है। अल्लाह के घर की तामीर, अल्लाह के घर की तज़ईन, अल्लाह के घर की सफाई सुथराई, अल्लाह के घर की आबादकारी, अल्लाह के घर की हाजिरी, ये उसकी जिंदगी का मशगला है। मस्जिद के साथ वाबस्ता है, उसको जुनून है अल्लाह का घर खूबसूरत हो, उसको जुनून है अल्लाह के घर में रौनक हो, उसको जुनून है कि अल्लाह के घर में सफाई सुथराई हो, पाकीज़गी हो, लोगों का आना हो और लोगों का मस्जिद से रब्त हो और मस्जिद की हिफाजत उसने अपने ज़ुम्मे ली हुई है। मस्जिद के काम वो गुलामों की तरह करता है। सुनो सुनो, मेरे हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह उसे अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। फरमाया कुछ लोग मस्जिदों की मेखें होती हैं, जिस तरह लकड़ी में कील ठुक जाता है वो भी मस्जिद में यूं ठुक जाते हैं, जब भी तलाश करो मस्जिद में मिलेंगे। फरमाया जब वो बीमार पड़ जाते हैं अल्लाह के फरिश्ते उनके घर में हाल पूछने जाते हैं। यारो, जवानी के अय्याम में मस्जिदों के साथ अपने आप को वाबस्ता करो, मस्जिदों की सफाई भी अपने मामूलात में शामिल करो। जिस तरह आप अपने मामूलात बताते हैं कि वीकेंड पे मैं ये करता हूँ, रोज़ाना की मेरी जो है वो तरतीब ये है, महीने के बाद एक मरतबा ये तफसीली काम करता हूँ। अपनी ज़िंदगी में महीने बाद, 8 दिन बाद या जब आपको फुर्सत हो, मस्जिद की सफाई का अपने ऊपर ज़ुम्मा लो। किसी भी मस्जिद में चले जाओ, उसको साफ़ करो। जब तुम अल्लाह के घर को धोगे, अल्लाह तुम्हारे दिल को धो देगा, तुम्हारे दिल को अल्लाह पाक कर देगा। तो ये मस्जिदें काबतुल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह ताला ने मस्जिदों के ज़रिए ज़ीनत दी है ज़मीन को। जिस तरह आसमान सितारों से सजा हुआ है, ज़मीनें मस्जिदों से सजी हुई है। इसलिए अल्लाह के घर के साथ जो शख्स रब्त रखता है, मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया क़यामत के दिन उसको अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाए। वो आदमी जिसमें तन्हाई में अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद करने बैठ गया, कोई देखने वाला नहीं था, वो तन्हा था, हुजरे में था, अपने बंद कमरे में था, अपने रब को याद किया। अल्लाह की याद करते करते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, उसकी आंखें आंसुओं का खिराज देने लगी। तो मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया कि ये आंसू इतने कीमती हैं, इन आंसुओं के बदले में क़यामत के दिन उसे अर्श इलाही का साया नसीब होगा। अर्श इलाही का साया उसे नसीब होगा इन आंसुओं के बदले में। रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जहाँ पानी गिरता है वहाँ सब्ज़ा उगता है, जहाँ आंसू गिरते हैं वहाँ रहमत उतरती है। तो इसलिए जो अल्लाह की याद में रोने का लुत्फ़ है और अल्लाह की याद में आंसू बहाने का अजर और सिला रखा गया है, ये गुनाहों को धो डालता है, ये अंदर की सफाई और सुथराई का सबब और ज़रिया है। मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते हुए रोया करो। फिर फरमाया फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी से एक मुरीद ने कहा, हज़रत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए, फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। तुम इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसू का खिराज नहीं देती। जो रोना नहीं जानता वो अल्लाह की रहमतों को
اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا؟ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، جب بندہ اللہ کی حضور الہاؤ زاری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں، اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ مالک کتنے ہجوم میں کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا لاڈلا ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا بہت قریبی ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جس پہ تیری رحمتیں برسیں گی، تو مالک اس کے صدقے سے ہماری خطائیں بھی معاف کر دے، ہمارے گناہ بھی معاف کر دے۔ کوئی ایک رونے والی آنکھ مل گئی تو باقیوں کا بھی کام بن جائے گا۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا۔ میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے، ہم سب سے درگزر فرما، اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے، ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے۔ بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا، تیزی کے ساتھ زندگی بیت رہی ہے۔ میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کاٹ چکی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی 60 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ بندہ جب سوچتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی کے اگر 30 سال بھی ہیں تو 30 سال تو کافی ہیں، لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھے تو 40 سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائی جاتی ہے۔ جب چٹکی بجانے کے وقت میں 40 سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں، تو جو باقی 30 سال اگر ہوئے بھی، وہ تو گمان ہے میرا، وہ تو گمان ہے آپ کا، ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا۔ پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، کہا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ کہا یہ بھی طول عمل ہے۔ ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کسی نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ کہا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی، یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا، لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا۔ تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈالیں۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل سب کچھ نہیں ہوگا۔ آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کا۔